Hello friends, this is Mukesh Kumar. Welcome to my channel Mukesh English Academy. Friends, today I am going to teach you past perfect tense. So today I am going to teach you past perfect tense. In the previous classes I have already taught you past continuous tense, past indefinite tense, and today we will learn past perfect tense. तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हिंदी का आइडेंटिफिकेशन है, हिंदी सेंटेंस में जो हम पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन जो हिंदी सेंटेंस का है, हिंदी वाक्य का है, वो हिंदी के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ई थी, ए थे। तो ये जो सारी आइडेंटिफिकेशन है, जो लास्ट में आप ये सब देखते हैं, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव जो फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर हम आपको पढ़ाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रेजेंट ये पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन आफ्टर हैड। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ाए थे आप लोगों को सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हैड होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम कुछ हिंदी सेंटेंस देखते हैं। वह बाजार जा चुका था, या फिर वह बाजार पहुंच चुका था। लास्ट में आप देखेंगे चुका था, वह बाजार पहुंच चुका था, या फिर आप बोलते हैं ना वह बाजार चला गया था। देखिए, चुका था भी बोल सकते हैं, लास्ट में या था। हमने यहाँ पे लिखा है चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, ई थी, ये थे। ये दोनों में से कोई एक रहा तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। वह बाजार जा चुका था, कैसे होगा? तो सब्जेक्ट हमारा क्या, हमारा सब्जेक्ट जो है सो वह है, यानी कि ही हैड। देन आफ्टर हमारा जो परफेक्ट टेंस में कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, वर्ब को हम V3 में यहाँ पे यूज करते हैं। तो चला जाना, यानी कि जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। तो गो का V3 क्या होगा? गॉन। ठीक है, वह बाजार चला गया था, ही हैड गॉन टू मार्केट। ठीक है, यू हैड वॉश्ड योर क्लॉथ्स, आप अपने कपड़े धो चुके थे, या फिर आप अपने कपड़े धो लिए थे। यू हैड वॉश्ड योर क्लॉथ्स, है ना। नेक्स्ट है दे हैड हेल्प्ड अस, यानी कि वे लोग हमें मदद किए थे, या फिर वे लोग हमें मदद कर चुके थे। क्या होगा? दे हैड हेल्प्ड अस। नेक्स्ट आपका है अकबर हैड मेट बीरबल, अकबर बीरबल से मिल चुके थे, या फिर अकबर बीरबल से मिले थे। ठीक है, इसका हिंदी हो गया। नेक्स्ट है द काव हैड ग्रेज्ड, द काव हैड ग्रेज्ड, यानी कि गाय चर चुकी थी, या फिर बोलते हैं गाय चरी थी, चर चुकी थी, चरी थी, या चर गई थी। गाय चर गई थी, या फिर गाय चर चुकी थी। द काव हैड ग्रेज्ड। मैं आपको पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट यू। मैं अंग्रेजी बोल चुका था, आई हैड स्पोकन इंग्लिश। वे सब मेरे पास आ चुके थे, वे सब यानी कि दे हैड कम टू मी, वे सब मेरे पास आ चुके थे। मैं कार चला चुका था, आई हैड ड्राइवन कार। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, वह है नेगेटिव का। हम कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं? वी हैव टू ऐड नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब so that we can translate into English in negative form. The structure formula of negative of past perfect tense is subject plus had plus not plus V3 plus object, and according to structure we had some Hindi sentences and we have to translate into English. Just see in the board. मैं आपको नहीं मारा था, आप बोलते हैं ना कि मैं आपको नहीं मारा था, या फिर मैं आपको नहीं मार चुका था। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? आई हैड नॉट बीटन यू, मैं आपको नहीं मारा था। वह मेरे पास नहीं आई थी, या फिर बोलते हैं ना कि वह मेरे पास नहीं आ चुकी थी। तो सी हैड नॉट कम टू मी, सी हैडंट कम टू मी। हैड को आप हैड नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में हैडेंट बोलते हैं। अगर आप शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलना चाहें तो हैड नॉट भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल मेरे घर आ चुके थे। कैसे बोलेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल हैड कम टू माई होम। ठीक है, मैं प्रिंसिपल को नाश्ता करवाया था, मैं प्रिंसिपल को नाश्ता करवाया था, या फिर मैं प्रिंसिपल को नाश्ता करवा चुका था। क्या होगा? आई हैड फेड ब्रेकफास्ट टू द प्रिंसिपल, आई हैड फेड ब्रेकफास्ट टू द प्रिंसिपल।
फीड का मतलब होता है खिलाना पिलाना, या और इसका जो V3 होगा वो क्या होगा, फेड होगा। ठीक है, मैं कुछ लिख चुका था, आई हैड रिटन समथिंग, क्या होगा, आई हैड रिटन समथिंग। मैं कुछ नहीं लिख चुका था, मैं कुछ नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन समथिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपका है वो इंट्रोगेटिव का है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस का जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है स्ट्रक्चर का, उसको हम पहले यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी सेंटेंस देखिए, हम लोग कुछ देखते हैं, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप स्कूल गए थे, क्या आप स्कूल जा चुके थे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब इसका है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो हैड है। ठीक है, क्या आप स्कूल गए थे, क्या होगा, हैड यू गॉन टू स्कूल, हैड यू गॉन टू स्कूल। ठीक है, क्या आप हजारीबाग गए थे, क्या आप हजारीबाग पहुंच चुके थे, क्या होगा, हैड यू रीच्ड हजारीबाग, या फिर बोलेंगे हैड यू गॉन टू हजारीबाग। क्या आपकी मम्मी आपको पीटी थी, क्या आपकी मम्मी आपको पीट चुकी थी, कैसे बोलेंगे, हैड योर मदर बिटन यू, क्या होगा, हैड योर मदर बिटन यू। क्या मैंने आपको पीटा था, क्या मैंने आपको पीट चुका था, क्या बोलेंगे, हैड आई बिटन यू, क्या होगा, हैड आई बिटन यू। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन आफ्टर V3, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ये हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर, और ये हो गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, 6 आप तो सीख ही गए होंगे। अब अभी तक मैं जितना टेंस पढ़ाया उसमें से हर टेंस में मैं आपको 6 स्ट्रक्चर डील किया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमको खुद से लिखना पड़े। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसको आप नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आप हैड में यानी कि हेल्पिंग वर्ब में आप नोट को ऐड कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के बाद आप नोट को ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसी में देखते हैं क्या होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या होगा, हैड एंड। ठीक है, हैड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ हिंदी सेंटेंस देखिए, क्या आप मेरे घर नहीं आए थे, क्या आप मेरे घर नहीं आए थे, क्या वह नहीं हंसी थी। देखिए सारा क्वेश्चन में आपका नहीं होगा, है ना। नहीं जो वर्ड है, नहीं जो वर्ड है, शब्द है, वो आपको हर सेंटेंस में मिलेगा। यानी कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। क्या आप मेरे घर नहीं आए थे, हैड यू नॉट कम टू माई होम, आप बोल सकते हैं हैडंट यू कम टू माई होम। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो WH वर्ड। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, पहले इसको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसको मिटाऊंगा, फिर बताऊंगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
देखिए ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर। क्या होगा, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज कर सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये कुछ हिंदी सेंटेंस हम देखते हैं। क्या आप मेरे घर नहीं आए थे, या फिर बोलते हैं क्या आप मेरे घर नहीं आ चुके थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हैड यू नॉट कम टू माई होम, या फिर बोलेंगे हैडंट यू कम टू माई होम। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है, अब आप इसको WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव खुद से बना सकते हैं, WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव खुद से बना सकते हैं। ठीक है, बस उसमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर है उसके पहले जस्ट आप WH वर्ड को यूज करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर वो बन जाता है WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव। और WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होगा, ठीक यही स्ट्रक्चर के पहले अगर आप WH वर्ड यूज कर लेते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा WH वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप 6 बना सकते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ एडवांस हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ एडवांस कैसे है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ एडवांस आप कैसे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे, पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ एडवांस हम कैसे सीखते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होता है, उसमें जनरली आप देखते हैं कि एक वाक्य में, अगर एक वाक्य में 2 काम हो रहे होते हैं, एक पहला काम और एक दूसरा काम, तो जो पहला काम जो सेंटेंस में होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो दूसरा काम जो है वाक्य में उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए हम इसको डिटेल से समझते हैं। ठीक है, देखिए एक हिंदी सेंटेंस है, वह मेरे आने से पहले मर चुकी थी, वह मेरे आने से पहले मर चुकी थी। इसमें आप 2 काम देखते हैं। एक काम है वह मेरे आने से, वह मेरे आने से, ये एक काम हो गया। ठीक है, वह मेरे आने से, और दूसरा काम हो गया मर चुकी थी। ठीक है, बीच में आपका है पहले, यानी कि एक सेंटेंस में आप 2 काम देख रहे हैं। वह मेरे आने से पहले मर चुकी थी, वह मेरे आने से पहले मर चुकी थी। तो पहला वाला जो काम है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो दूसरा वाला काम है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। उसी के अनुसार हम एक स्ट्रक्चर लिखे हैं। देखिए अगर आप सेंटेंस में देखते हैं से पहले, ठीक है, तो आप यूज करते हैं बिफोर। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि फर्स्ट इंडेड वर्क, यानी कि सेंटेंस में जो पहला काम खत्म होता है उसको बोलते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद प्लस, उस प्लस के बाद क्या होगा, बिफोर, क्योंकि सेंटेंस में पहले है तो बिफोर होगा। उसके बाद हम जो दूसरा वाला सेंटेंस में जो दूसरा काम है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सेकेंड इंडेड वर्क। माइंड में आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट इंडेड वर्क यानी कि पहला काम समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो दूसरा यानी कि सेकेंड इंडेड वर्क जो है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वह मेरे घर से पहले मर चुकी थी, वह मेरे आने से पहले मर चुकी थी। अब बताइए कि ये 2 काम में पहले काम कौन सा हुआ था। देखिए वह मेरे आने से पहले मर चुकी थी, यानी कि काम पहले तो मरने वाला हुआ, पहले मरी थी ना, बाद में मैं गया, तो पहला काम जो हो गया मरना, वह मर चुकी थी। पहला काम क्या हुआ, देखिए वह मेरे आने से पहले मर चुकी थी। इस सेंटेंस में 2 काम देखते हैं, फर्स्ट इंडेड काम और सेकेंड इंडेड काम। तो पहला काम इसमें कौन सा हुआ, सबसे पहला काम हुआ मर गई, वह मर गई। उसके बाद में गया ना, तो सबसे पहला काम जो होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि वह मर चुकी थी। अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सी हैड डाइड, वह मर चुकी थी। ठीक है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ट्रांसलेट किए सी हैड डाइड, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब उसके बाद है पहले से, तो पहले से क्या इंग्लिश क्या होगा, बिफोर। सी हैड डाइड बिफोर
और जो दूसरा सेंटेंस हमारा है वह मेरे आने से, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सेकेंड इंडेड वर्क है वो मेरे आने से पहले मर चुकी थी, तो शी हैड डाइड बिफोर आई केम। देखिए एक सेंटेंस है जो आप पास्ट परफेक्ट टेंस में देख रहे हैं और एक सेंटेंस है जो क्या देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो काम पहले हुआ उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम दूसरी बात, जो काम सेकेंड टाइम में खत्म होता है, फर्स्ट इंडेड वर्क को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में और सेकेंड इंडेड वर्क को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले, मेरे घर पहुंचने से पहले वो खाना बना चुकी थी। तो अब देखिए पहले मैं घर तो नहीं गया, पहले वो खाना बनाई, उसके बाद मैं घर गया, तो काम इस सेंटेंस में तो दो हुआ, एक घर जाना और एक खाना बनाना। तो क्या आप देख सकते हैं सेंटेंस में मेरे घर पहुंचने से पहले वो खाना बना चुकी थी, पहले वो खाना बनाई ना, फिर मैं घर गया, इसका कहने का मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले जो काम हुआ वो खाना बनाना हुआ। ठीक है, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वो खाना बना चुकी थी, सिंपल है, वो खाना बना चुकी थी, तो क्या होगा, शी हैड कुक्ड, वो खाना बना चुकी थी, है ना, पहले से पहले वो खाना बना चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया शी हैड कुक्ड। उसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिफोर है ना, क्योंकि यहाँ पे से पहले है, शी हैड कुक्ड बिफोर मेरे घर पहुंचने से, है ना, तो मेरे घर पहुंचने से उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरे घर, यानी कि आई, बिफोर आई रीच्ड होम। देखिए मेरे घर पहुंचने से पहले वो खाना बना चुकी थी, शी हैड कुक्ड बिफोर आई रीच्ड होम, यानी कि पहले वो खाना बनाई उसके बाद मैं घर पहुंचा। ठीक है, देखिए बोलते हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले डॉक्टर आया या फिर पहले मरीज मरा, आप कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहला काम कैसे हुआ? तो आप सेंटेंस आप जरा फिर से सुनिए कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि पहले मरीज मरा उसके बाद डॉक्टर आया। तो मरीज मर चुका था, तो पहले उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि पहले जो काम होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे और जो सेकेंड इंडेड वर्क होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए यही पास्ट परफेक्ट टेंस में एक से पहले आप यूज करते हैं, उसका इंग्लिश होता है बिफोर, और यही जो सेंटेंस है इसमें अगर आप बाद में यूज करते हैं, बाद में मतलब आफ्टर, तो उसका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं हम कैसे, वो देखिए बाद में का इंग्लिश क्या होता है, आफ्टर। आप देखिए दूसरा टाइप का सेंटेंस इस तरह देखते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। देखिए पहले जो फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस देख रहे थे उसमें हम पहले यूज क्या कर रहे थे, पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो पहले आप यूज करते हैं फर्स्ट टाइप का सेंटेंस में, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं, बाद में। ठीक है, अब देखिए क्या है, तुम्हारे घर, देखिए तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है जिसमें आप बाद देखते हैं, के बाद, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला सेंटेंस को हम, यानी कि सेकेंड इंडेड वर्क, जो दूसरा जो सेंटेंस में जो दूसरा काम होता है वो पहले जो खत्म होता है ना, पहले हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, हम पहले क्या बताया कि पहले जो टाइप वाला जो सेंटेंस है जिसमें हम बिफोर यूज करते हैं, से पहले, उसमें हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले जो काम खत्म हुआ पहले हम उसको ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन अगर हम आफ्टर यूज कर रहे हैं सेंटेंस में के बाद, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, जो सेकेंड टाइम में जो काम खत्म हो रहा है, जो सेकेंड इंडेड वर्क, हम उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए एक एग्जांपल है, तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था, तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या लिखे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सेकेंड इंडेड वर्क,
इसमें सेकेंड इंडेड वर्क क्या है? पहला इंडेड वर्क तो हो गया मैं उससे मिलने गया था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद, ठीक है, तो तुम्हारे जाने के बाद आप देखिए क्या है कि आई वेंट टू, इसके अनुसार स्ट्रक्चर के अनुसार तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई वेंट टू मीट हिम आफ्टर यू हैड गॉन। ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। देखिए पहले हम जो ट्रांसलेट किए थे उस पहले में हम क्या बनाते, पहले हम कैसे ट्रांसलेट करते थे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और हम जो यहाँ बता रहे हैं पहले हम पास्ट इंडेफिनिट वाले को ट्रांसलेट करेंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। चूंकि यहाँ पे जो है से पहले है, ठीक है, बिफोर, और यहाँ पे के बाद यानी कि आफ्टर, ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था, ठीक है। तो पहले तो आप गए, सबसे पहले सेंटेंस में क्या हुआ? पहले तो आप गए, अरे तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही है आपका, ठीक है। आज मेरा ट्राइपॉड टूट गया इसीलिए मैं यहीं पे क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया।